जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना, और आज हमारे स्टूडियो में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं ऐसी शख्सियत से जो एक बहुत बड़ी शख्सियत, मैं जो बड़ी शख्सियत कहता हूँ, मैं किसी पैसे वाले को नहीं कहता हूँ, जो समाज के बीच में समाज की लड़ाई लड़ती हैं और वंचितों की लड़ाई लड़ती हैं, महिलाओं की लड़ाई लड़ती हैं, और जिसके पीछे उन्होंने बड़े कष्ट झेले हैं। मैं कई साल से उनको देख रहा हूँ। एक तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। वो हैं सीमा गौतम जी। तो सीमा गौतम जी से जानेंगे कि आखिर इसके पीछे क्या राज है, क्या कहानियां हैं, जो एक मतलब मुझे बड़ा खुशी होती है जब मैं उनको देखता हूँ कि मुझे एक फूलन देवी उनके अंदर या मायावती जैसी शख्सियत भी नजर आती हैं। तो आपको ये प्रेरणा सीमा जी कहाँ से मिली और कहाँ से शुरुआत किया? क्या कोई जिंदगी में ऐसी घटना हुई जिस घटना की वजह से आप इस मुकाम पे चल दिए? क्योंकि एक महिला के लिए, एक लड़की के लिए एक सोशल एक्टिविस्ट बनना, उस लड़ाई को लड़ना बड़ा मुश्किल काम होता है। सबसे पहले तो जय भीम और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कि जो हमारी जो आंदोलन आज चल रहा है, एक गांव में कितने उम्र से आपने ये सोशल एक्टिविस्ट का दिमाग में आने लगा? ये तो मैं 2014 से 2014। हाँ, कितनी एज रही 14 होगी से आपकी उस टाइम? मैं शायद 22-23 साल की रही 22-23 होगी। साल की। जी। तो 2014 से ही हम थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, 2000 संघर्ष तो मेरा 2012 से शुरू हो गया था अपनी लाइफ की, लेकिन 2014 से मैं थोड़ा सक्रिय मूड में आई। हुआ ये कि मैं एक गरीब घर से, एक गांव से हूँ जहाँ पे शिक्षा का कोई व्यवस्था नहीं है, शिक्षा का मतलब नहीं समझा जाता है। फिर वहाँ पर आपको ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आप अगर कोई लड़की पढ़ रही है तो उसको पढ़ना नहीं माना जाता है, इस तरह से कि भाई उनको आगे नहीं बढ़ना एक है। सोच है कि वो पढ़ रही है, बस हाँ। एक सर्टिफिकेट मिल जाए और उसके नाम पे शादी कर देंगे। नहीं, वो भी नहीं था। अच्छा, वहाँ पे ये भी नहीं है। हाँ, बस आज आपको के डेट खाना में तो ये बना, भी है थोड़ा। हाँ, खाना बनाने आ जाए, आपको बस। जितना घरेलू काम आ जी, जाए, जी। नजरें झुकाना, ये सारी चीजें। हम्म। तो उस गांव से मैं हूँ, और हमारे गांव का नाम है, मतलब गांव है बड़हरा बरई पार, लेकिन टोला हमारा एक छोटा सा गुलरैया टोला, जो जी। श्यामदोरमा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और जिला महाराजगंज है। अच्छा, महाराजगंज से हैं। हाँ, मैं महाराजगंज, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले से हूँ। हमारे पिताजी का, हमारा भी सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, और इसलिए मैं जो हमारा इंटर की पढ़ाई है हमने बायोलॉजी से किया, और आगे डॉक्टर बनने की हमारी सपना थी। लेकिन 2010 में हमारे फादर का डेथ हो जाता है। फिर 2011 में हमारे आपके जो फादर का बैकग्राउंड है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे या गांव में कुछ खेती एक किसान थे। या अच्छा, कुछ मतलब हाँ, खेती बाड़ी? किसान थे। जी, जी। फिर उनके डेथ के बाद ही 1 साल बाद 2011 में 21 जून 21 जून 2011 को मेरा एक्सीडेंट हो गया, जिसमें मेरे शरीर का 50% भाग मतलब फ्रैक्चर हो गया था। तो जो वो डॉक्टर वाली सपना थी, फीलिंग थी, तो वो खत्म सी हो गई, क्योंकि मेरी अभी भी आप देख सकते हैं कि जी, पूरा जी, ये हाँ, पूरा दिख टूटा रहा है। हुआ 4 पार्ट में मेरा टूट गया। तो फिर मेरी पढ़ाई ही एक ऐसा था कि जिसके लिए मुझे जिंदा रखा था, कि मैं सोचती थी कि पढ़ना है तो जीना है, जीना है तो पढ़ना है। फिर ये हमारी, महाराजगंज आपका गोरखपुर से लगता हुआ है क्या, सीमा है हाँ, क्या? गोरखपुर महाराजगंज का एक सीमा है। अच्छा, तो जी। फिर हमने वहाँ से हमारी संघर्ष एक तरह तभी से, योगी से टक्कर लेती हैं बार बार। वहाँ से हमारा संघर्ष शुरू हुआ। और फिर मैंने इसी टूटे हाथ से मैंने बीए पास, एमए, इंटर किया। जी। और इंटर मैं ये मान के चल रही थी कि मैं पास नहीं होंगी। मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा घटना है कि मैं अपने टूटे हुए 4 पार्ट में टूटे, ये 2-2 राड पड़ी हुई है मेरे हाथ में, और जब मैंने एग्जाम दिया तो ये सोच कर दे रही थी कि मैं पास नहीं हो सकती, क्योंकि हर क्योंकि पढ़ाई क्वेश्चन, के लिए टाइम उसमें नहीं, पढ़ाई के लिए टाइम तो वो अलग बात है, लेकिन मैं जो लिखना, राइटिंग है, क्योंकि राइट हैंड, हॉस्पिटलाइज की वजह से वो हाँ, सब
जो ये तो और इंसिडेंट हुआ हाँ, उसकी वजह से। तो हमें लगा कि मैं अब पास नहीं हो सकती, लेकिन मुझे ये भरोसा था कि जो भी नंबर मिलेंगे वो मेरे लिए मायने रखेंगे। तो इसलिए लेकिन क्या हुआ कि मैं सेकेंड डिवीजन से मैंने पास बस। किया इंटर, और वहां से मुझे ये लगा कि कोई भी जिंदगी में मुश्किल काम नहीं है जिसे सीमा गौतम नहीं कर सकती। वहां से हमारी संघर्ष मतलब शुरू ये हुई। जो एक्सीडेंट है आपकी जिंदगी में एक नजीर बन गया हाँ, कि भाई अगर मैं फाइट कुछ करेंगे भी तो हम कर जीत सकती सकते हूँ, हैं। कुछ भी कर सकती हूँ। गुड। वहां से मैंने चलना शुरू किया। फिर एक टाइम पे हमारे घर की स्थिति प्रॉब्लम, भाई फादर थे तो फिर फाइनेंशियल थोड़ी प्रॉब्लम हुई। उसके बाद हमारी माता जी मेंटली वो डिस्टर्ब हो गई पिताजी के जाने के बाद, क्योंकि अभी किसी बच्चे की शादी नहीं हुआ, सारे बच्चे छोटे थे, हम 4 भाई बहन हैं, सबसे बड़ी मैं हूँ। तो घर की जिम्मेदारी भी आ गई, और फिर मैं धीरे धीरे माता जी को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ लोग उनके पीछे पड़ गए कि भाई इनके पास प्रॉपर्टी ज्यादा है, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा अच्छा थी। अच्छा। उस गांव में एक हमारे पिताजी एक जमींदार की तरह थे। तो आप एससी समाज से आती मैं हैं या एससी ओबीसी हूँ, या जनरल से? मैं एससी समाज की हूँ, लेकिन जी जमींदार की तरह हमारे पास प्रॉपर्टी, कृषि ठीक था। की जमीन बहुत मतलब हमारे एक फैमिली के लिए उतना किसी के पास नहीं था जितना मेरे पास था। जी तो वो लोग उसी जमीन के पर्पज से जुड़े, क्योंकि हमारी माताजी पढ़ी लिखी नहीं थी, उनको बहलाया फुसलाया कि भाई आपको यहाँ जमीन दिला देंगे, वहाँ दिला देंगे, आपके बच्चों को यहाँ नौकरी करा देंगे। हम लोगों ने कोशिश किया, लेकिन वो माताजी नहीं समझ पाई, और फिर उन्होंने सारी प्रॉपर्टी सेल कर दिया। औने पौने दाम में, जहाँ 25 लाख की प्रॉपर्टी थी वहाँ 4 लाख 5 लाख में सेल कर दिया। फिर एक टाइम हुआ कि जब हम लोग समझाने की प्रयास किए, तो समझाते समझाते जब उनको समझ आया कि मेरे साथ गलत हो रहा, मेरे बच्चों के साथ गलत हो गया, और हमने गलत कर दिया जब प्रॉपर्टी बेच करके, तो उन्होंने प्रॉपर्टी बेचा। एक ही काम अच्छा किया कि एक प्रॉपर्टी बेचा, तो गोरखपुर में उन्होंने जमीन ले लिया था। अच्छा, सिटी में ले लिया। हाँ, सिटी में जमीन ले लिया। बाकी तो उन्होंने मतलब ऐसे लोग ले लिए कि हमको दे दीजिए, हम ये काम कर लेंगे, फिर आपको इतना मुनाफा दे देंगे, हाँ ये ब्याज दे देंगे। गाँव तो में वो लालच दे देते हैं ना लालच इस के तरह वो से। उन्होंने दे दिया, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। तो उनको जब लगा कि हमने गलत कर दिया है, तो वो पैसे मांगने की कोशिश कर रही थी। और जब वो पैसा मांगने का वो पूरा कि हमें पैसा मिल जाए, हमारा आपको दिए थे, हमारा इतना पैसा चाहिए, जी तो उन लोगों ने पैसे देने के लिए बुलाया, लेकिन गला दबा के मार दिया 2019 में। अच्छा, फादर का इस तरह से हुआ आपके फादर के साथ? नहीं, पिताजी का डेथ 2010 में हुआ। जी तो 10 से लेकर के 18 तक हमारी जमीन की संघर्ष चल रही थी कि जमीन हमारा तितर बितर हो गया, बिक गया। मम्मा को जब तक हम लोगों ने समझाया, हम बच्चों ने समझाया कि ये गलत हो रहा है, तब तक उन्होंने क्या किया, मतलब समझ आया तब तक बहुत देर हो चुका था। तो फिर हमारे माता जी का 21 जून 2019 को गला दबा के मार दिया गया। उनको बुलाया कि हम आपका पैसा दे अच्छा, रहे आपकी हैं। मदर का भी मर्डर हुआ है? मर्डर हुआ है। उनको बुलाया गया कि हम पैसा जो आपका हम लिए हैं, आइए हम पैसा दे रहे हैं। धोखे से बुलाया? हाँ, और मम्मा जैसे हमारी मम्मा कह रही थी ना, मम्मी कहने लगी कि नहीं दोगे तो हम पुलिस कंप्लेन करेंगे, ये है वो है, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, वो किया है, तुमने कहा था कि ब्याज देंगे, ये देंगे, हमारा पैसा ले लिया, हमारा प्रॉपर्टी बेचवा दिया, हमारे जी बच्चे हैं। तो उनको लगा कि पुलिस कंप्लेन जाएंगी करेंगी तो इनको मतलब हम फंसेंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आइए, हम आपको पैसा दे रहे हैं। और उन्होंने बुलाया, फिर उनका गला दबा करके धोखे घर से में, बुला के मर्डर कर दिया। गला दबा के घर में रख लिया। 4 बजे हम लोगों को पता चला कि मम्मा का डेथ हो गया, किसी अज्ञात आदमी ने बताया। हम लोगों को पता नहीं था, फिर बहुत मुश्किल हुआ डेड बॉडी ढूंढने में। जो गोरखपुर की पुलिस की बात मैं बार बार उठाती रहती हूँ, मुझे कानून उस वक्त तक बिल्कुल नहीं पता था। मैं एक पीड़ित थी, थोड़ी थोड़ी मदद तो कर रही थी लोगों की, थोड़ा थोड़ा मदद कर रही थी, लेकिन एक्चुअली में अपने लिए कहाँ फाइट करना है, किसके दरवाजा खटखटाना है, कौन से अधिकारियों के पास जाना है, वो सब नॉलेज नहीं था। ये सब चीजें बिल्कुल नहीं जी मुझे पता था। और मैं ये सब चीजें कर रही थी। तो हमारे माँ का जो FIR लॉन्च किया गया, वो 6 दिन बाद किया गया, क्योंकि गोरखपुर के जिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत, मतलब वही गुलरिया थाना है, वहाँ के एसओ ये साहब, जिस टाइम 6 दिन बाद FIR हुई, उस टाइम सरकार किसकी थी? योगी आदित्यनाथ जी की थी। तो उन्होंने क्या किया, कहते थे कि हम एक कैसे मान लें कि आपकी माँ का हत्या हुआ है, हम कैसे मान लें। डेड बॉडी जहाँ मिली, वहां से मात्र मतलब 1.5 किलोमीटर दूर पे पुलिस चौकी भटट पुलिस चौकी थी। अगर उनके दिमाग में उन्होंने गलत नहीं किया था, तो वो
पुलिस चौकी को इन्फॉर्म कर सकते थे कि कोई महिला का हमारे घर पे डेथ हो गया है और उसका ये डेड बॉडी है। उन्होंने 9 बजे रात तक नहीं किया। जब हम पुलिस के साथ जब हमने उनकी माँ के चेहरे से आंचल हटाया था तो उनके वो लार ग्रंथियों में ब्लड आ रहा था। हमने ब्लड देखा तो भाई बायोलॉजी की स्टूडेंट थी और ये चीज समझने में मुझे देर नहीं लगी कि नेचुरल डेथ में और किसी के साथ कुछ करके होता है तो वो क्या होता है। तो इसलिए मैंने सीधे कहा कि मेरे माँ के साथ धोखा हुआ, उनका हत्या किया गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सीमा गौतम जी का, और उनके संघर्ष को मेरा नीला सलाम है। तो साथियों, आप सुन रहे थे सीमा गौतम जी के जो पूरा इस मुकाम को कैसे उन्होंने चुना और कितनी तकलीफ़ों से, कितने संघर्ष से, और क्या क्या उनके साथ हुआ, कहाँ से वो निकली, कि किस तरह से इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी उस लड़ाई को लड़ रही हैं। हम उनका पुनः धन्यवाद करते हैं, और आप हमारे स्टूडियो आए उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, मैं आपसे फिर एक अपील करना चाहता हूँ, ऐसी कोई भी महिला हो, लड़की हो, हमारे बहुजन समाज के, चाहे वो लॉयर हों, चाहे वो एडवोकेट हों या सोशल एक्टिविस्ट हों, उनको हर तरीके से ऐसे संघर्ष में उनका साथ देने की ज़रूरत है। यही मैं कामना करता हूँ, यही उम्मीद आप लोगों से करता हूँ। हम तो उनके साथ बने रहेंगे लगातार, और जब भी हमारी कोई जिस रूप में भी हमारी मदद की जरूरत पड़ेगी हम करने की कोशिश करेंगे, और आपसे भी यही उम्मीद करते हैं। इसी के साथ विदा लेते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। थैंक यू। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हमारे चैनल गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन एंड रॉ सिनेमा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। थैंक्स, धन्यवाद। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। और अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।